हेलो। मैं ऑडिबल? ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज भी कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो पहले कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का सिंपल रिजल्ट पे क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ठीक है, तो पहले डेरिवेटिव का डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का। तो एक क्वेश्चन है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और एक फंक्शन डिफाइन किया है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट, कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी फॉर एवरी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड ऑप्शन है कि जी इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन जीरो टू इन्फिनेटिव, एंड थर्ड ऑप्शन है कि जी इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन जीरो टू इन्फिनेटिव, और द लास्ट वन है कि एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन जीरो टू इन्फिनेटिव। तो दो फंक्शन डिफाइन किया है हर एक पूरे आर पे, और कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे क्वेश्चन है। जी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बताना है, और एफ के भी, कि एफ पॉजिटिव है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से क्या है।
आया? आया आंसर? ए एंड बी कि एफ जो है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा और सेकेंड जी इंक्रीजिंग है। अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो इसका जो डेरिवेटिव है ये आएगा कि अगर एफ का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो जी आ रहा है। एक तो जी के बारे में पूछा है और एक तो एफ के बारे में पूछा है। तो एक में एफ के पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा है और एफ डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, और एक बार बोल रहा है कि जी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। अब देखो एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है अपने पास, साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस 1 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 आएगा तो 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जी ऑफ एक्स। तो अगर इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना है तो जस्ट मुझे ये पता चल जाए कि जी ऑफ एक्स पॉजिटिव है या जी ऑफ एक्स निगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, अगर ये निगेटिव आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि एफ जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब अपने को किसके बारे में देखना है, जी ऑफ एक्स के बारे में। और एक क्वेश्चन ये भी बोला है कि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एक रिजल्ट होता है कि जो साइन एक्स है ये हमेशा लेस देन, साइन एक्स इज लेस देन एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये अपने पास एक रिजल्ट है। और ये आता कहां से, तो सिंपल डेफिनेशन से हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे अगर मैं एक एफ ऑफ एक्स को साइन एक्स ले लूं, ठीक है, तो हर एक रियल नंबर के लिए प्रूव करना रहता है ये। तो अब मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं किसी पॉइंट पे तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस, सपोज अगर जीरो पे चेक कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, साइन जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, कॉस एक्स, और ये आ जाएगा अपने पास साइन एक्स बाय एक्स एक्स। अब इसकी वैल्यू किससे लेस देन आती है, 1 से। तो देयरफॉर यहां से अपने पास रिजल्ट आ जाता है कि साइन एक्स बाय एक्स इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। तो अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू लेस देन एक्स आ जाती है। ठीक है, तो यहां से अपने पास रिजल्ट आ जाता है कि जो साइन एक्स है इज लेस देन एक्स। तो इसका मतलब ये जो अपने पार्ट दिख रहा है यहाँ पे कि साइन एक्स माइनस एक्स
इसका मतलब क्या है कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स है। इसका मतलब क्या होगा कि साइन एक्स माइनस एक्स इज लेस देन 0। ये कुछ इस तरीके से, मतलब ये हमेशा निगेटिव आएगा और ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। अब थोड़ा ध्यान देना, ये पॉजिटिव क्यों आएगा? मैं कह रहा हूं अगर साइन एक्स की वैल्यू एक्स से हमेशा लेस देन है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं कुछ इस तरीके से समझूं, एक्स में से अगर मैं साइन एक्स को माइनस कर रहा हूं, तो ये एक्स में से कुछ वैल्यू माइनस होगी, क्योंकि साइन एक्स मेरा कहां से कहां तक जा रहा है, ये सिर्फ 0 से लेके 1 तक है, अरे -1 से लेके 1 तक है। तो साइन एक्स ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 1, और कम से कम कितना हो सकता है -1। मतलब जो दोनों का डिफरेंस आएगा ना, वो लगभग एक्स के प्लस -1 के साथ रहेगा। मतलब अगर एक्स मेरा 10 है, तो इनका डिफरेंस हो सकता है या तो 9 होगा या तो 11 होगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये तो बहुत ज्यादा रेट से जा रहा है ना, एक्स क्यूब का जो रेट रहेगा बहुत ज्यादा रहेगा, मतलब पॉजिटिव वाला रेट इसके रेट से बहुत ज्यादा है। और इसका डिफरेंस तो क्या होगा कि x में से कुछ साइन x को माइनस करूंगा, या तो वो निगेटिव में आएगा या तो पॉजिटिव में आएगा, बट इसकी वैल्यू कभी भी x से ज्यादा तो नहीं होगी। लेकिन ये x क्यूब है, तो मतलब इसका रेट जो रहेगा ये हमेशा ग्रेटर ही रहने वाला है, क्योंकि वो क्यूब है। तो मतलब ये हर केस में पॉजिटिव आएगा। अब ये देखो, ये भी यहाँ पे भी सेम यूज कर सकते हैं हम लोग, cos x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। यही चीज है, cos x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है 1, कम से कम कितना हो सकता है -1। तो डिफरेंस कितना आएगा, मैक्सिमम -2 का और कम से कम 0 का। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। बट ये वैल्यू जो है कुछ स्टेज के बाद ये तो हमेशा बढ़ते ही चली जाएगी ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हमेशा ग्रेटर होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, ज्यादा कम से कम -2 और ज्यादा से ज्यादा 0। तो ये हर केस में ये एक कुछ स्टेज के बाद ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन चलेगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब एफ इंक्रीजिंग है, जबकि लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि एफ डिक्रीजिंग होगा, तो लास्ट वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और एक में जी के बारे में पूछा है कि जी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इसके लिए इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। और जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, अरे माइनस साइन एक्स और 1 का 0, और इसका आ जाएगा 2 2 कैंसिल, मतलब प्लस एक्स। तो ये आएगा एक्स माइनस साइन एक्स। बट ये क्या होता है, लेस देन 0, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, एफ जी जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? रुको, एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा ना, एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, तो जी क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 1 एंड 2 ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट था, ये रिलेशन, कि जो साइन एक्स होता है वो लेस देन एक्स आता है हर केस में। इसको यूज किसका करते हैं हम लोग, सिंपल डेफिनेशन का यूज करते हैं, डेरिवेटिव का। सेकेंड करते हैं, द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। एक फंक्शन डिफाइन कर रहे आर से आर तक, इज गिवन बाय कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पहला ऑप्शन कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट अ 3 पॉइंट्स ऑन आर। सिर्फ 3 पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल only at x is equal to 0. Third, it is differentiable at x is equal to 2. और लास्ट ऑप्शन है कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to 1 and -1.
तो ये भी करेक्ट आएगा, ये भी करेक्ट आएगा। इसमें ओनली नहीं लिखा है, अगर ओनली रहेगा तब तो ये करेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर ओनली नहीं रहेगा तो ये भी करेक्ट आएगा, ठीक है। बाकी ये करेक्ट है, सिर्फ 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है ना, तो ये तो करेक्ट आएगा, तो सिर्फ 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ये लिखा होता तो ये भी करेक्ट होता, बट यहाँ पे ओनली लिख दिया था, इसके लिए ये वाला करेक्ट नहीं। बाकी ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि 1 और -1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सिर्फ। और ये भी करेक्ट है कि इट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ओनली हटा दूं तो सारे ऑप्शन करेक्ट है, अगर यहाँ पे ओनली लिखा है तो सिर्फ 1, 3 और 4th ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि मॉड में अगर एफ ऑफ एक्स लिखा है तो ये सिर्फ उसी पॉइंट पे इसको प्रॉब्लम है जिस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स 0 होगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो तो इसको किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ ये पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मॉड एक्स, तो इसको प्रॉब्लम कहाँ होगा, एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर ये सिर्फ ये लिखा होता तब तो ये करेक्ट था, बट यहाँ पे मैंने ओनली लिखा था, इसके लिए ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि ये इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा जिस पॉइंट पे एक्स स्क्वायर -1 0 आएगा, मतलब x इज इक्वल टू +-1। तो 3 पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पे, 1 और -1 पे, ये भी करेक्ट है। ये बोल रहा है 2 पे डिफरेंशिएबल है, हाँ तो 2 पे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि सिर्फ 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं। ओनली आ गया, इसके लिए इनकरेक्ट है। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट अ 3 पॉइंट्स ऑन अर्थ, तो सिर्फ 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये अपने को गिवन है कि L एक लिमिट है किसका, फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का, कहाँ पे, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, वेयर L इज पॉजिटिव। तो कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, कि अगर इसके डेरिवेटिव का लिमिट एग्जिस्ट होगा तो वो इक्वल होगा 0 के, अगर एफ ऑफ एक्स का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो वो L के इक्वल आएगा। थर्ड में क्या कह रहा है कि अगर डेरिवेटिव का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो एफ ऑफ एक्स का जो लिमिट है वो 0 आएगा। और फोर्थ में उसका उल्टा है कि अगर एफ ऑफ एक्स का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो उसके डेरिवेटिव का लिमिट 0 आएगा। अरे 0 नहीं, L। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। लास्ट वाले में क्या है, जैसे यहाँ पे 0 है ना, लास्ट में से सिर्फ इसमें L आया कि अगर f का लिमिट एग्जिस्ट होगा तो उसके डेरिवेटिव का लिमिट L आएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा। और मैंने पहले ही कहा है, जब ये टाइप के एग्जाम्पल मिलते हैं तो हमेशा काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन को एलिमिनेट करो।
ए एंड सी, कि अगर डेरिवेटिव का लिमिट एग्जिस्ट होगा तो एफ ऑफ एक्स का लिमिट 0 आएगा। ठीक है, देखते हैं। देखो अपने को क्या कह रहा है कि एक कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सपोज दैट कि एक लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है एफ ऑफ एक्स में, जब मैं उसका डेरिवेटिव को ऐड कर दूंगा तो अब एफ ऑफ एक्स कैसा लेना है, कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल लेना है। तो मैं एक्स भी ले सकता हूँ या फिर कोई कांस्टेंट ले सकता हूँ, पॉलिनोमियल ले सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल ले सकता हूँ, साइन एक्स कॉस एक्स, के बहुत सारी एग्जांपल है जो मैं ले सकता हूँ। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, पहले देखते हैं कांस्टेंट से कुछ एलिमिनेट हो रहा है। जैसे मान लो मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया, एफ ऑफ एक्स को मैंने ले लिया सी, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव, और सी सपोज कोई नॉन जीरो है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है ये, एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे सी रखूंगा और इसके प्लेस पे ये 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, और सी की लिमिट क्या आएगी, एल इज इक्वल टू सी और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी और डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इससे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर इसके लिमिट का मतलब ये एग्जिस्ट हो रहा है तो देन इट इज 0। तो ये इससे करेक्ट हो रहा है। अगर ये करेक्ट हो रहा है तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, तो मतलब पहले ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। सेकंड क्या कह रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स का लिमिट एग्जिस्ट होगा तो देन इट इज इक्वल टू एल। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट हो गया और वो किसके इक्वल आ रहा है, एल के इक्वल हो रहा है, मतलब फर्स्ट सेकंड राइट हो गया, तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। अब थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर इसके डेरिवेटिव का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसके डेरिवेटिव का लिमिट एग्जिस्ट हो गया, तो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स का लिमिट 0 आएगा, बट मैंने पहले ही नॉन जीरो लेके चल रहा हूँ सी को। अगर ये नॉन जीरो है तो एल 0 के इक्वल नहीं आ सकता। इसका एक भी एग्जाम्पल के लिए अगर एक रॉन्ग आ गया, थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि जब एफ ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट होगी, तो एफ ऑफ एक्स का लिमिट क्या आ रहा है, सी, तो फिर कह रहा है कि इसके डेरिवेटिव का लिमिट क्या आएगा, एल। लेकिन इसके डेरिवेटिव का लिमिट एल नहीं आ सकता क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है और सी नॉन जीरो है। तो देयरफॉर मेरा जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, जैसे ये L है, इसकी लिमिट मान लेता हूं मैं L1 आएगी और इसकी लिमिट L2 आएगी। ठीक है, अब पहला ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि अगर सपोज डेरिवेटिव का लिमिट एग्जिस्ट होता देन इट इज 0। ठीक है, तो अगर ये, क्योंकि इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि एक ऑप्शन से अगर राइट हो गया ना तो उसको ट्रू भी नहीं बोलेंगे और उसको एलिमिनेट भी नहीं करेंगे। लेकिन जो किसी एक एग्जाम्पल के लिए काउंटर एग्जाम्पल से एलिमिनेट होता है तो वो तो हट गया। लेकिन इससे अपने को क्या पता चलता है कि फर्स्ट सेकंड में से कि अगर इसके डेरिवेटिव का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और अगर वो सपोज 0 आता है, तो अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट हो गया और वो 0 के इक्वल आ गया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि L1 की वैल्यू L की इक्वल आ जाएगी। और सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स को जो लिमिट आएगा वो एल के इक्वल आएगा। तो मतलब ये हो गया कि जो फर्स्ट है वो सेकंड को इंप्लाई कर रहा है। अगर मैं फर्स्ट को टिक करता हूं तो सेकंड को टिक करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं मैं, हो सकता है इससे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, बट मेरा एक ही ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं सेकंड में आ रहा हूं। सेकंड क्या कह रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स का लिमिट एग्जिस्ट हो गया, ठीक है, और एग्जिस्ट होके कितना आ रहा है, एल, तो इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और ये किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। तो L2 कितना आ जाएगा, 0। लेकिन पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये मतलब जो डेरिवेटिव का लिमिट है वो 0 आएगा और इसका डेरिवेटिव का लिमिट यहां से इंप्लाई कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट इंप्लाई कर रहा है सेकंड को और सेकंड इंप्लाई कर रहा है फर्स्ट को। मतलब अगर ये करेक्ट होगा तो इसको करेक्ट होना पड़ेगा, अगर ये करेक्ट हो रहा है तो इसको करेक्ट, मतलब किसी एक को करेक्ट नहीं बोल सकते, या तो दोनों करेक्ट होंगे या तो दोनों रॉन्ग होंगे। अगर सपोज दोनों करेक्ट हो गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों इनकरेक्ट हो गए तो अपने चारों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए मेरा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट करेक्ट है तो वो इंप्लाई कर रहा है सेकंड को, अगर सेकंड करेक्ट है तो वो इंप्लाई कर रहा है फर्स्ट को।
तो या तो दोनों ट्रू नहीं होंगे या तो दोनों साथ में ट्रू होंगे। बट अगर दोनों ट्रू नहीं हुए तो प्रॉब्लम ये होगा कि अपना एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि अपना दोनों ऑप्शन करेक्ट है, कि जब भी इसका लिमिट एल आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स का लिमिट अगर एग्जिस्ट होगा तो इसका लिमिट 0 आ जाएगा, और अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो एफ का लिमिट एल आ जाएगा, क्योंकि वन और सेकेंड आपस में एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जस्ट इसमें क्या डेफिनेशन यूज करना है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कोडोमेन के अंदर अगर कोई क्लोज सेट है तो उसका इनवर्स इमेज क्लोज सेट होगा। अगर कोडोमेन के अंदर कोई ओपन सेट ले रहा हूं तो उसका इनवर्स इमेज क्लोज सेट ओपन सेट होगा। मतलब क्लोज का इनवर्स क्लोज, ओपन का इनवर्स ओपन अंडर कॉन्टिन्यूअस मैप। और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हर एक कोडोमेन के क्लोज या ओपन का जो इनवर्स आएगा वो क्लोज या ओपन आएगा। और अगर सपोज हर एक क्लोज सेट का इनवर्स इमेज क्लोज आ रहा है या फिर हर एक ओपन सेट का इनवर्स इमेज ओपन सेट आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये एक्चुअल में डेफिनेशन है, और डेफिनेशन हमेशा इफ एंड ओनली इफ होता है। और एक तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को डिफाइन करना है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट ई को बिलोंग कर रहा है तो वो तब तो 1 पे जाएगा, अदरवाइज तो 0 पे जाता है। तो पहले तो मैं एक डेफिनेशन डिफाइन कर देता हूं इसका कि कैरेक्टरिस्टिक का क्या होता है कि
ये या तो 0 या तो 1 होगा। अगर ये जो पॉइंट है अगर ई को बिलोंग कर रहा है तो 1, अगर ई को नहीं बिलोंग कर रहा है तो 0। इसका मतलब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ पूरे आर को, एक तो मेरा ई और दूसरा मेरा ई कॉम्प्लीमेंट। और इमेज कहाँ जाएगा, या तो 0 पे या तो 1 पे। तो मतलब ई वाला 0 पे जा रहा है, ई कॉम्प्लीमेंट मेरा 1 पे जा रहा है। अब अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बताना है तो हर एक ओपन सेट का या क्लोज सेट का जो इनवर्स इमेज होगा ओपन या क्लोज होगा। अब देखो 0 कैसा सेट है, अगर मैं सिंगलटन 0 की बात करूं तो ये एक क्लोज सेट है। इससे ये पता चलता है कि इसका इनवर्स इमेज जो आ रहा है यहां से ई भी क्या आ जाएगा, क्लोज सेट। ये कैसा सेट है, ये भी एक क्लोज सेट है। इसका जो इनवर्स इमेज आएगा इसको भी क्या होना पड़ेगा, क्लोज सेट। अगर ई इनवर्स क्लोज है तो इसका मतलब ई क्या हो जाएगा, ओपन। यहां से पता चल रहा है ई ओपन है और यहां से पता चल रहा है ई क्लोज है। तो अगर इसको कॉन्टिन्यूअस होना है तो इट मस्ट बी ओपन एंड क्लोज। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन यूज किया इसका, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का और कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये तभी पॉसिबल है जब ई कैसा होगा, ओपन एंड क्लोज बोथ होगा, अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। ये इफ एंड ओनली कंडीशन है कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ई जो है वो ओपन एंड क्लोज होगा, और अगर ये ई ओपन है ना, दो आ रहा है ना, ई का इमेज कहाँ जा रहा है, 1 पे, और ई कॉम्प्लीमेंट का इमेज कहाँ जा रहा है, 0 पे। ये एक सिंगलटन 0 है। तो अगर ये क्लोज सेट है तो इसका इनवर्स इमेज क्या होगा, क्लोज सेट। ये अगर क्लोज सेट है तो इसका इनवर्स इमेज क्या होगा, क्लोज सेट। तो यहां से ई क्लोज सेट आ गया, यहां से ई कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट आ गया। अगर ई कॉम्प्लीमेंट क्लोज है तो ई क्या होगा, ओपन। तो ई क्लोज सेट भी मिल रहा है और ई ओपन भी मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं। तो ई ओपन एंड क्लोज बोथ। ये बहुत फेमस एग्जांपल है कि f एक रियल नंबर से लेके रियल नंबर तक जा रहा है, और f ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई का मॉडुलस अगर k टाइम्स x माइनस वाई के अल्फा से स्मॉल हो, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड फॉर सम अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड सम k is greater than 0, तो which of the following is R2? Every f belongs to f is continuous. Every f belongs to is uniform continuous. Every differentiable function is in f. और fourth, every f belongs to f is differentiable.